दोस्तों नमस्कार। आज़ाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र, झारखंड और जो उपचुनाव हैं उनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ, ना केवल चुनाव आयोग बल्कि केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है कि जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगी हैं राजनीतिक पार्टियां और चुनाव आयोग ने उस मामले पर चुप्पी साधी है। अब वो मामला जो है चुप रहने का नहीं रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो है जवाब देना होगा चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को। जी हाँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र और जो झारखंड के चुनाव है उससे ठीक पहले महाराष्ट्र में भी जो है टोल जो दिया जाता है उसको फ्री किया गया और काफ़ी सारी ऐसी मुफ्त रेवड़ियां बांटी गई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त जो है निर्देश दे दिए हैं और चुनावी बिगुल बज गया है। तो अब क्या चुनाव आयोग आगे जो है इन मुफ्त रेवड़ियों पर रोक लगा पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है और किस प्रकार से नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग की किस प्रकार से लगाम खींची है, सारी चीज़ें विस्तार से आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ, क्योंकि जो है दिन भर आज इस मुद्दे पर भी काफ़ी जो है गर्माहट रही कि आखिर बीजेपी कैसे जानती थी कि आज चुनाव की तारीखें जो है उनकी घोषणा की जानी है, क्योंकि उससे ठीक पहले आधी रात में इतनी भगदड़ जो है एकनाथ शिंदे की सरकार में मचाई गई कि रात को ही जो टोल टैक्स हैं वो फ्री कर दिए गए। तो आखिर ये संयोग है या फिर साजिश, से तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल हम आपको बताएंगे किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को इस मुफ्त की रेवड़ियों पर लताड़ा है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटते के बारे में ऐसे जो है आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं कि दिल्ली वासियों को जो है मुफ्त की रेवड़ियां मिलती हैं, इसलिए वो केजरीवाल को वोट करते हैं। लेकिन यहाँ तो देखिए, मुफ्त की रेवड़ियां तो मोदी सरकार के सहयोगी दल भी बांट रहे हैं। तो विस्तार से खबर जानेंगे, उससे पहले एक बार चुनाव की तारीखों पर नजर डाल लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं खबर। दरअसल महाराष्ट्र झारखंड इलेक्शन की तारीखें आज इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी हैं। महाराष्ट्र में 20 और झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 को इनके जो है नतीजे आएंगे। जी हाँ, 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, यानी कि जो चुनावी तारीखों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कब होंगी, तो वो कयास सब खत्म हो गए हैं। फाइनली चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की जो तारीखें हैं वो जो है बता दी हैं। तो अब दोस्तों, अब आते हैं हम मुफ्त की रेवड़ियों वाले मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर खूब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को लताड़ा है, क्योंकि दोस्तों ये मुफ्त की रेवड़ियों में जो पैसा यूज होता है ये कोई अपनी जेब से दरअसल नहीं करता है, ये सारा जो है सरकारी खजाने पर ही असर पड़ता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को, वो खबर आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सौगातों का वादा करने के चलन के खिलाफ एक नई याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बेंगलुरु के रहने वाले शशांक J श्रीधारा की याचिका पर भारत सरकार तथा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। जी हाँ, यानी भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन को मुफ्त रेवड़ियों वाले मामले पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि ये एक तरीके से रिश्वत देना कहलाता है दोस्तों, कि लुभावनी जो है चीज़ें देकर एक तरीके से किसी भी प्रलोभन में जो है वोट जो है लेना, एक तरीके से लेना या खरीदना ही वो कहलाएगा, यानी पूरे तरीके से वो रिश्वतखोरी कहलाता है। और इस प्रकार की मुफ्त रेवड़ियाँ आपने महाराष्ट्र में देख ली, कहीं पर वेतन बढ़ाए जा रहे हैं तो कहीं पर टोल टैक्स फ्री किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा के साथ जो चुनाव होने थे महाराष्ट्र झारखंड के, वहाँ पर भी उनको लेत लतीफ़ी की गई ताकि जो है महिलाओं की एक दो किस्तें आ जाए, जिससे लाडली बहन योजना जैसी कोई
जो है योजना थी, जिसके तहत मुफ्त रेवड़ियों का असर भी जनता में दिख जाए, ताकि आने वाले समय में इसका लोभ जो दिया गया है उसका पूरा फायदा जो है राजनीतिक पार्टी उठा पाए। तो इस प्रकार की रेवड़ियों पर इलेक्शन कमीशन भी अब फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की भी लगाम जो है कस दी है। अब केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया, यानी दोनों को इस मामले पर जवाब देना होगा। आगे की खबर इस मामले पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल वकील श्रीनिवास द्वारा दायर याचिका में चुनाव आयोग को चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सौगातें देने के वादे करने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया गया है। इस याचिका में बताया गया है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बेलगाम वादे सरकारी राजकोष पर बड़ा और बेहिसाबी वित्तीय बोझ डालते हैं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि चुनाव पूर्व किए गए वादे पूरे किए जाएं। जी हाँ, दरअसल इन वायदों को मुफ्त की रेवड़ी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई जो है सत्यता भी नहीं है कि उन वायदों को फिर सत्ता में आने के बाद कोई भी राजनीतिक दल पूरा करेगा या नहीं करेगा। यानी कि एक तरीके से सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। और अगर चुनाव किसी भी तरीके से प्रभावित होता है, वोटर्स को लुभाना या चुनाव को प्रभावित करना, ये किसी भी तरह से लोकतंत्र में नहीं आता। यानी एक तरीके से चुनाव आयोग पर इसने सवाल खड़े कर दिए कि इस प्रकार के मामले अगर होते हैं तो आपको सख्त रवैया अपनाते हुए ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि इन मुफ्त की रेवड़ियों पर रोक लगे। क्योंकि रिश्वतखोरी ही हम इसको कहेंगे, क्योंकि एक ऐसे समय पर अगर आप सारी चीज़ों को एक तरफ रख के बिल्कुल आराम से बैठकर सोचिए किस प्रकार से जो राजनीतिक दल है वो पूरे 5 साल कुछ करे ना करे, लेकिन चुनाव के समय बड़े एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि ये टोल टैक्स वाला ही मामला उठा लीजिए, पूरे 5 साल तक जनता गुहार लगा रही थी, नहीं किए गई, लेकिन ठीक चुनाव की तारीखें जिस दिन निश्चित होनी थी उससे पहले आधी रात को ही जो है टोल टैक्स फ्री कर दिए गए। तो इसे मुफ्त की रेवड़ियां ना समझे तो क्या है ये दोस्तों, आप बताइए, आपकी विचारधारा, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार आप इसे क्या नाम देंगे और क्या इन पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये पूरे तरीके से सरकारी खजाना होता है, सरकारी कामकाज, राज्य सरकारें, सारी चीज़ों पर असर पड़ता है। ये कोई भी मंत्री जो ये बड़े बड़े वायदे करते हैं ये इनको अपनी जेब से देना नहीं होता है, और घूम फिर कर सारी चीज़ों का असर फिर से उस आम जनता पर आता है, जिस आम जनता को प्रलोभन करके ये अपने राजनीतिक हित साधते हैं, यानी कोई भी पार्टी। तो ये था पूरा मामला। झारखंड महाराष्ट्र के चुनाव अभी होने हैं, उससे पहले ही चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को जबरदस्त तरीके से नोटिस जारी करते हुए जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं उन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये था पूरा मामला दोस्तों। आप अपनी राय इस मामले पर कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।